दिया है कि डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 10% की वृद्धि करना चाहता है। उसे अपनी खपत को कितने प्रतिशत तक कम करना होगा? दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध निकालना है। इसका मतलब पॉइंटों में आंसर आ रहा है, पॉइंटों में आंसर इसने दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो डीजल कीमत में 16% की वृद्धि होती है। ऐसा मान लो कि डीजल की पहले कीमत 100 रुपये थी, ठीक है ना। अब 16% की वृद्धि होगी तो अब कितनी होगी भाई? 100 गुना 100 प्लस 16/100, मतलब हमने वृद्धि कर दी 16% की। ऐसी वृद्धि करते हैं ना भाई, 100 प्लस वृद्धि बटे 100, तो वो कुल अब नई कीमत आ जाएगी। तो नई कीमत कितनी आएगी? 100 से 100 कट गया, 100 प्लस 16 116। अब वो क्या कहता है कि जो एक व्यक्ति है वो अपने डीजल के व्यय में केवल 10% की वृद्धि करना चाहता है। ठीक है ना, वो चाहता है कि भाई केवल 10% की वृद्धि हो। मान लो वो 10% की वृद्धि करना चाहता है, इसका मतलब भाई पहले 100 था, है ना, उसका खर्चा। अब वो चाहता है कि 100 में केवल वो 10% की वृद्धि करे। तो ये कितना हो गया? 100 प्लस 10/100, है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट के बराबर 110। मतलब वो चाहता है कि भाई अब खर्चा 116 रुपये ना हो के कितना हो, वो खर्चा 110 रुपये हो। ठीक है ना, तो उसे कितना खर्चा कम करना पड़ेगा? मतलब उसके तेल कितना कम करना पड़ेगा? जो तेल है ना वो कितना कम करना पड़ेगा? उसे 6 रुपये कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 116 और ये 110 है, तो दोनों में कुल अंतर कितना है? 6 रुपये का, है ना। ये 6 का अंतर है। अब ये जो 6 का अंतर है इसका ही हमें प्रतिशत निकालना है। तो वो किस पे निकलेगा? ध्यान रखना, वो हमेशा जिससे हम कम कर रहे हैं, किससे हम कम कर रहे हैं, खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा। मतलब 116 रुपये को कितने प्रतिशत कम करना होगा? 6 कम करना होगा। अब इसी का हमें प्रतिशत निकालना है। तो कम कितना करना है? 6। और किससे कम करना है? 116 से। ठीक है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 की गुना। अब इसको ही भाई हल कर लो बस। ठीक है, तो देखो 2 से कट जाएगा 3 बार, और 2 से 1 कटा, 2 पंजे 10, और कितना हुआ भाई? 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। ठीक, और ऐसा करो 2 से और एक बार और काट लो तो थोड़ा और ईजी हो जाएगा। तो 2 से काटा 50 बार, और 2 से कितने बार कटा? 29 बार। अब 29 का भाग कर दो कितने में? 150 में। ठीक है, तो देखो 30 पंजे 150 होते हैं, तो 29 पंजे कितने हो गए? 5 बार ही जाएगा ना, तो 5 ना 45, 145 हो गए, है ना। 5 दूनी 10 और 4 14। अब 10 में से 5 गए 5, है ना। अब दशमलव आके हमने 0 बढ़ा ली। इसको आगे करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 5 पॉइंट में कौन सा ही आंसर है? एक ही आंसर है, ये है 5.2। ठीक है ना, 2 ही बार जाएगा, तुम चाहे करके भी देख लेना, है ना। एक और फिर आएगा 1.76 आएगा, तो उसको हम 2 बना लेते हैं, है ना। देखो मैं करके दिखा देता हूँ। 29 से कम 29, कितना बचा? 10 में से 9 गया 1, और 4 में से 2 गए 2। अब मैंने एक 0 और बढ़ा ली, तो कितनी बार जा रहा है? 3 7 21, यानी लगभग 7 बार जाएगा। 5.17, इसको हम अगर एक अंक तक लिखना है तो 5.2 लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि 7 को हम क्या करते हैं, 5 से अगर 5 या 5 से अगर ऊपर हो तो एक इधर हम बढ़ा सकते हैं, 2 कर देते हैं, है ना। इस तरीके से ही हमारी कैलकुलेशन चलती है। तो 5.2 आ गया, यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।